मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के मतदान के बाद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा, जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। कौन कहां से जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर प्रदेश भर में चर्चाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में देश के प्रमुख फलौदी सट्टा बाजार पर भी देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके साथ ही देश के कई प्रमुख सट्टा बाजार अपने अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं। सट्टा बाजार से हालांकि दोनों दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर सट्टा बाजारों में कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही है। दरअसल देश के फलौदी सट्टा बाजार से लेकर पालनपुर सट्टा बाजार, करनाल सट्टा बाजार, बोहरी सट्टा बाजार, बेलगाम सट्टा बाजार, कोलकाता सट्टा बाजार बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। वहीं वर्ल्ड कप हाथ से जाने के बाद से फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान बदल गए हैं। सट्टा बाजार के ताजा अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 114 से 116 सीटें मिलने की उम्मीद जता रहा है। वहीं बीजेपी को 110 से 112 सीटों पर सिमट रही है। इसी तरह पालनपुर सट्टा बाजार, करनाल सट्टा बाजार, बोहरी सट्टा बाजार, बेलगाम सट्टा बाजार और कोलकाता सट्टा बाजार भी एमपी में कांग्रेस को जिताने का दावा कर रहे हैं। हालांकि सट्टा बाजार भले ही मध्य प्रदेश में भाजपा को कम सीटें दे रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने की प्रबल संभावनाएं भी मानी जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस की सरकार बनने और नहीं बनने को लेकर सट्टा बाजार ने भाव निर्धारित किए हैं। बाजार के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस 75 पैसे, भाजपा 1.25 पैसे भाव घोषित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 85 पैसे, भाजपा का भाव ₹1.15 निर्धारित किया गया है। अब सवाल उठता है कि सट्टा बाजार की सटीकता कितनी है। तो बता दें कि इसी साल कर्नाटक के चुनाव हुए थे, जिसमें फलौदी सट्टा बाजार ने अनुमान लगाया था। सट्टा बाजार ने कर्नाटक में कांग्रेस को 137 और भाजपा को 55 सीटें दी थी। परिणाम में कांग्रेस को 136 और भाजपा को 66 सीटें मिली। फलौदी का यह आकलन करीब करीब सटीक रहा। इससे पहले फलौदी सट्टा बाजार ने गुजरात में भी भाजपा सरकार की वापसी का अनुमान लगाया था, जो सही साबित हुआ। हिमाचल में कांटे की टक्कर के बीच फलौदी बाजार में कांग्रेस की जीत बताई थी और हुआ भी यही। अब मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाकर सीट को हॉट बना दिया था। कांग्रेस ने स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह तोमर को ही प्रत्याशी बनाया, जबकि बसपा की तरफ से लड़े बलबीर दंडोतिया यहां किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। ऐसे में सबको दिमनी सीट के नतीजों का भी बेसब्री से इंतजार है। फलौदी बाजार ने नरेंद्र सिंह तोमर को भले ही थोड़ी राहत दे दी हो, लेकिन राजनीतिक जानकार इस सीट को अभी भी फंसा हुआ मान रहे हैं। अब सट्टा बाजार के अनुमानों पर छोटे से लेकर दिग्गज नेताओं की धड़कनें तो बढ़ गई हैं, लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश का चुनावी परिणाम का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 3 दिसंबर को ही मतगणना के बाद पता चल सकेगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। विंध्य दस्तक की रिपोर्ट।